इधर देखिए और सीखने की कोशिश करिए। एक कर्व है जिसमें जनरली प्रॉब्लम होती है, एक ग्राफ है जिसमें जनरली प्रॉब्लम होती है। इधर आइए भाई सभी, मुझे बताइए, ये मैंने यहाँ पर ना रिएक्टेंट लिखा हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, राइट। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इसमें बड़े लेवल पर कन्फ्यूजन है दुनिया को, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे बच्चों। ये मेरे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्स एक्सिस पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पर क्या है मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। मैंने देखा कि मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को मैंने एनर्जी प्रोवाइड की ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और जितनी एनर्जी किसी प्रोडक्ट को चाहिए रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको मैं बोलता हूं दिस मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर हमारे सर ने केवल फॉरवर्ड पढ़ाई है या फिर केवल एक्टिवेशन बता दी है, हाँ या ना? देखिए दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात, एक्टिवेशन एनर्जी किसी एक कर्व में दो हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, एक कम और एक ज़्यादा होगी। हो सकता है बैकवर्ड वाली ज़्यादा हो जाए, फॉरवर्ड वाली कम हो जाए, और ऐसा हो सकता है फॉरवर्ड वाली ज़्यादा हो जाए, बैकवर्ड वाली कम हो जाए। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से डेटा दोनों क्लियर हो गए। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? चलिए, मैंने बोला किसी कैटलिस्ट की मदद से, ये क्या है बेटा, कैटलिस्ट का कर्व है। इस कैटलिस्ट के कर्व में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि टेक्निकली रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर थोड़ी सी कम यूज़ हुई, हाँ या ना भाई? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, क्या मैं इस एनर्जी को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाँ या ना? अरे पल्ले पड़ा भाई। सबसे पहला काम मैंने, सर ने ऐसे कर्व बना दिया एक, दूसरा काम उससे छोटा एक कर्व बना दिया। बड़ा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को, छोटा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है सर की? फॉरवर्ड बैकवर्ड का गेम समझ में आ गया। अब मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जिस पर महा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ऐसा कहना थोड़ा सा अलग है, लेकिन एनसीईआरटी ने तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, शायद उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो पूरी बात कही भी है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिएक्टेंट की एनर्जी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, गलत है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इस जीरो एक्सिस से पूरा जहां तक मैक्सिमम पीक आई हुई है, दिस टर्म इज नोन एज थ्रेशोल्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कंसर्न ये है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा पढ़ा लेते हैं कि एक्टिवेशन प्लस थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, विच इज टिपिकली रॉन्ग। टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने आप में ही है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं यहां पर आपसे कह सकता हूं कि सर रिएक्टेंट की एनर्जी निकालनी है मुझे, तो कैसे निकालूंगा? सर टोटल एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। जब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये वाला डेटा मेरे पास आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, बोलो हाँ या ना? सर प्रोडक्ट की निकालनी होगी, सर टोटल एनर्जी को माइनस करेंगे किससे? किससे? सर प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना? बोलो। अब कोई तुमसे पूछे सर ये प्रोडक्ट तो ऊपर बन गया, ये वाली टर्म क्या है? इसका नाम है एंथैल्पी, जो डिसाइड करेगी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। फील कर लो, सुनो सुनो। डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सही है? डेल एच का मतलब क्या हो गया? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बेटा जी मुझे चेक करके बताइए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी कम है? रिएक्टेंट। जब दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस आएगी, हाँ या ना? और अगर डेल्टा एच की वैल्यू प्लस आ गई तो क्या यही कर्व
एंडोथर्मिक हो गया, बोलो हाँ या ना। सर ये माइनस कब होगी? अगर ये प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो जाए, तो उस केस में डेल्टा एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। उस केस में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, बोलो हाँ या ना। क्या पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है? डेटा समझ में आ रहा है? चलिए ऐसा मानकर चलें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।